जय श्री कृष्ण। आज हम आपको सुनाएंगे इंदिरा एकादशी 2024 की पूरी व्रत कथा। कथा शुरू होने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट्स में दिल से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी इंदिरा एकादशी के दिन इस व्रत कथा को सुन रहे सभी भक्तों के जीवन को धन ऐश्वर्य सुख समृद्धि से भरे और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आइए अब शुरू करते हैं अश्विनी कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की पूरी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेशाय नमः। एक बार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, चंद्र यशवनी कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहने लगे कि इसे एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसको सुनने मात्र से ही आज प्रेय यज्ञ करने का फल मिलता है। प्राचीन काल में सदियों के समय में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में विराजमान थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद मुनि उतरकर उनकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। विधि पूर्वक उसने नारद मुनि को आसन व अग्र प्रदान किया। उनकी पूजा के सुख से बैठकर नारद मुनि ने पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में तो रहता है ना। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा इंद्रसेन ने कहा कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल मंगल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्माधिपति हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बताएं। तब ऋषि नारद मुनि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान पूर्वक सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी समय यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण मैंने खड़ा देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुम्हें आज आकर कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम अश्विनी कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो और उस व्रत का संपूर्ण पुण्य मुझे प्रदान करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है और मैं इस यमलोक से निश्चित ही मुक्त हो जाऊंगा। इतना सुनकर राजा इंद्रसेन कहने लगे कि हे नारद मुनि, आप इस व्रत की संपूर्ण विधि कृपा करके मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विनी माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातः काल होने पर एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक ग्रहण करता हुआ प्रतिज्ञा करें कि मैं 8 संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम भगवान की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा प्रदान करें। पितरों की श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ माता को दान दे तथा धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान श्री हरि विष्णु का इस दिन पूजन करें। रात में भगवान विष्णु के निकट जागरण अवश्य करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातः काल होने पर भगवान विष्णु का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस से रहित होकर इस इंदिरा एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। यमदेव उन्हें यमलोक से मुक्ति प्रदान कर देंगे। इस प्रकार नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी के कथन के अनुसार राजा द्वारा अपने बांधव तथा दासों के साथ इस इंदिरा एकादशी के व्रत को किया और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक सही समय पर इस इंदिरा एकादशी के व्रत को खोला, यानी एकादशी व्रत का पालन किया। इसके बाद सभी ब्राह्मणों को उचित दान दक्षिणा प्रदान की और इस सारे इंदिरा एकादशी व्रत के पुण्य को व्रत समाप्त होने के बाद राजा इंद्रसेन ने यमलोक में बैठे अपने पिता को प्रदान कर दिया। राजा इंद्रसेन के इतना करते ही आकाश से देवताओं गंधर्व के द्वारा पुष्प वर्षा की गई और उस राजा इंद्रसेन के पिता गरुण देव पर चढ़कर विष्णु लोक को चले गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्ग लोक को चले गए थे।
इस एकादशी व्रत की कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के महात्म्य यानी महत्व और महिमा मैंने तुमसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने मात्र से मनुष्य सभी पापों से छूट जाते हैं और सभी प्रकार के भोगों को भोग कर अपने जीवन के अंत में ऐसा मनुष्य वैकुंठ लोक को निश्चित ही प्राप्त होता है। यह मेरा वचन है। इस महिमामय अश्विनी मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की इंद्र एकादशी की महिमा के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। जो इस तिथि पर व्रत करते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता की पूजा विधि पूर्वक करते हैं और नाम जाप करते हैं, विष्णु सहस्र नाम पढ़ते हैं, उन्हें विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।